Very good morning, students. Upcoming video will give so many good information, but a very precaution should be taken. This video is only a simple guideline and it provides the preliminary information. No claim can be made against the persons associated with this channel. You are suggested to visit authorized website or university for better decision. हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। मैंने 2017 में अपना 12th खत्म किया था और अभी मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर श्री शिक्षायतन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ। मेरा कोर्स है बीकॉम ऑनर्स का। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है और ये वीडियो मैं बना रही हूँ एज शिक्षायतन कॉलेज इज गर्ल्स कॉलेज। सो जो भी लड़कियां टारगेट कर रही है शिक्षायतन कॉलेज को अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई के लिए, जो कि 12th के बाद होता है, उनके सारी क्वेरीज का मैं यहाँ जवाब दूंगी रिलेटेड टू एडमिशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कोर्सेज से। तो किस किस कोर्सेज की लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो बेसिकली इस कॉलेज में सारे स्ट्रीम्स के कोर्सेज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ब्रीफ में कॉमर्स के ऊपर बात करेंगे। तो कॉमर्स में हम लोग 3 चीज इन जनरल ले सकते हैं, विच इज बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जनरल एंड बीबीए ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया मैं बताती हूँ। मेरे हिसाब से बीकॉम ऑनर्स हमेशा बेटर है बीकॉम जनरल से। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना, तो आपको वहां पे ऑप्शन आएगा बीकॉम ऑनर्स या जनरल चूज करने का। डू चूज बीकॉम ऑनर्स मेरे हिसाब से। तो बाकी सर आपको बता देंगे। और एलिजिबिलिटी बीकॉम ऑनर्स की मैं बता दूं, मिनिमम 50% होनी चाहिए आपको क्लास 12th का एग्रीगेट परसेंटेज, मिनिमम 50% एंड मिनिमम 45% इन अकाउंटेंसी। स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि हम लोग बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट अकाउंट्स होगा यहाँ पे। तो 45% मिनिमम होना चाहिए अकाउंटेंसी में। और इंग्लिश में आपको पास होना ही पड़ेगा। ये तो सीबीएसई का रेगुलेशन भी है और ये हर यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन है कि इंग्लिश में आपको अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो वहां पे आपको मार्क्स डालना होगा अपना। तो आप जब इंडेक्स मार्क डालोगे अपना, वहां इंडेक्स मार्क करके आएगा, तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट करके डालना है मेरिट लिस्ट के लिए। तो आपका जहां परसेंटेज पूछेगा, आप वहां एग्रीगेट कैलकुलेट करना अपना सारा सब्जेक्ट्स का मार्क। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं करना इसमें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद तीसरी चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सो देखो क्या होता है, जब आप फॉर्म भर देते हो ना, उसके बाद जब आपका जब उसके बाद आपका परसेंटेज चला जाता है उस फॉर्म में, उसके बाद कॉलेज एक कट ऑफ रिलीज करता है। अगर आपका परसेंटेज उस कट ऑफ के बीच में फॉल करता है तो आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो से फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो आपको कॉलेज एक लिस्ट भेजता है, एक पीडीएफ आ जाता है जिसमें लिखा रहता है कि आपको एडमिशन के लिए इस डेट में इस टाइम स्लॉट में कॉलेज पहुंचना है विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। वहां पे भी डॉक्यूमेंट्स एक लिस्ट होता है, बट मैं ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ फिर से। और देखो क्या होता है कि 5-6 दिन का होता है, हर 2-3 दिन पे मेरिट लिस्ट निकलता है। सो ये एडमिशन प्रोसीजर 1 वीक से 10 दिन के बीच में वैरी करता है मोस्टली। तो अगर आपका से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डेट को है आपका एडमिशन का डेट एंड यू आर नॉट एबल टू गो देयर बाय द डेट यू हैव बीन अलॉटेड टू, तो आप बाद में भी जा सकते हो, लेकिन जब तक एडमिशन चल रहा है तब तक ही। उसके बाद ऐसा नहीं एडमिशन स्टार्ट हो गया उसके बाद आप जाओगे तो वो आपको डिटेल नहीं करेंगे। तो आप जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपका जिस दिन डेट आया है उस दिन ही जाना है, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप जा सकते हो तो ट्राई करो कि उस दिन जाओ तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाकी दिन भी आप जा सकते हो एडमिशन का प्रोसीजर के लिए। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लेके जाना पड़ेगा मैं बता दूं। 12th का मार्कशीट ले जाना पड़ेगा आपको ओरिजिनल, उसका 1-2 फोटोकॉपी भी रख लेना। और डू नॉट लैमिनेट योर मार्कशीट, बिकॉज मेरे सामने ही मेरे आसपास की कई लड़कियों का लैमिनेशन उन्होंने उखाड़ दिया था, क्योंकि उसमें स्टैंप नहीं कर सकते। तो लैमिनेट बिल्कुल नहीं कराना है अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना लेकर जाना है, जो कि आपका रिस्पेक्टिव स्कूल आपको इश्यू करता है। उसके बाद आपको अपना 10th एंड 12th का एडमिट कार्ड ले जाना है। और जब आप वेन्यू पे जाते हो ना, जब आप कॉलेज जाते हो, तो आपके गार्जियंस को बाहर रोक देते हैं और सारे बच्चे को अंदर ले जाते हैं कॉलेज कैंपस में। वहां पे उनका एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है जहां स्लॉट वाइज वो आपको बिठा देते हैं। वहां पे बैठने के बाद आपको एक फॉर्म देते हैं, वेन्यू पे ही आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए आपने बेसिक स्टेशनरीज ले जाना, सारा किसी से मांगने का लफड़ा नहीं होना चाहिए, सब चीज ले जाना। वो फॉर्म वहां भर देना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अच्छा सारा रख लेना, 3-4 रख लेना।
और जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको एक पीडीएफ आएगा जहां पे लिखा रहेगा कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इतना अमाउंट का और इस नाम से। वो डिमांड ड्राफ्ट जब आप बैंक से बनवाते हो उसका एक नंबर होता है, उस नंबर को आप अपने फॉर्म में डालते हो तो एक चालान जनरेट हो जाता है वेबसाइट में। उस चालान का फोटो कॉपी आपको रखना है, चालान का प्रिंट आउट आपको निकाल के रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। वो आप नहीं भी अगर निकाल पाते हो तो कॉलेज में वो कर देते हैं, और नहीं तो आसपास भी अवेलेबल है शॉप्स तो वो कर देंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो फीस स्ट्रक्चर ग्रेजुअली हर ईयर बाय ईयर बढ़ता जाता है, लेकिन मेरा ईयर का मैं बता दूं, मेरे पास क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स है। फर्स्ट ईयर का मेरा लगा था 44,440 रुपीज, सेकेंड ईयर का लगा था 46,230 रुपीज एंड थर्ड ईयर का इट वॉज 48,810 रुपीज। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही आपका होगा, ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन नॉमिनल बढ़ता है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बता दूं, योगा रूम है, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार रूम, साइंस लैब, कैफेटेरिया, कॉमन रूम एंड जिम, ये सारा है। उसके बाद मैं बता देती हूँ यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बोला कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, डिनाउन यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह एक्सेप्टेबल है ये इसका डिग्री। कट ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग, सी क्या होता है कैलकाटा में बेसिकली हर कॉलेज का, मोस्टली कॉलेजेस का मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच चलता है, आफ्टरनून भी चलता है कुछ कुछ कॉलेजेस का, लेकिन शिक्षायतन का मॉर्निंग बैच चलता है और इवनिंग बैच चलता है। तो मॉर्निंग का कट ऑफ थोड़ा हाई होता है बिकॉज मॉर्निंग का डिमांड ज्यादा होता है, एंड इवनिंग का कट ऑफ थोड़ा लो होता है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फैकल्टी का कुछ फर्क नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, सब कुछ सेम है। सो प्रिफर करो मॉर्निंग चूज करने का, अगर कुछ और फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा है तो। बैच साइज पर सेक्शन 150 to 200 होता है मॉर्निंग के लिए एंड 100 to 150 होता है इवनिंग के लिए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकेशन बिल्कुल सही है, प्राइम लोकेशन पे है, आसपास अगर आप बाहर के बच्चे हो तो आसपास रहने का सारा सुविधा है, पीजी हॉस्टल सारा अवेलेबल है, कॉलेज सोसाइटीज है, ड्रामा सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी एंड अदर्स। उसके बाद प्लेसमेंट सेल, जो बच्चे बीकॉम के बाद प्लेसमेंट चाहते हैं उनका प्लेसमेंट सेल प्लेसमेंट कराता है, अलग अलग कंपनीज आती हैं, जॉब ऑफर करती हैं तो प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद सारा क्लासरूम फुल्ली एयर कंडीशन है, स्मार्ट क्लास है, माइक है, सब चीज है, फैसिलिटीज, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कहीं पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, और डिसेंट ड्रेस कोड है, यू कांट वेयर ऑफ शोल्डर एंड एवरीथिंग, बट डिसेंट कपड़े पहनने हैं। सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से ले जाना, फॉर्म भरते वक्त बहुत ध्यान रखना, और फॉर्म भरते वक्त तुम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लैंग्वेज पेपर चूज करना पड़ता है, तो उसमें 3 ऑप्शन होता है, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। तो इंग्लिश हिंदी में से कुछ भी चूज कर लेना, अगर बंगाली आती है तो कर लेना, बंगाली सिखाते नहीं है, बंगाली मत ही चूज करना बिकॉज इफ यू डोंट नो बंगाली तो बहुत मुश्किल है। हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक चूज कर लेना, फॉर्म भरते टाइम में ऑप्शन आएगा तो ध्यान रखना ये चीज, बस और कुछ नहीं है, दैट्स इट।